नमस्ते बच्चों। आज हमारे पाठ्यक्रम में जो दूसरी किताब है बाल महाभारत कथा को पढ़ेंगे। महाभारत व्यास जी ने लिखा है, परंतु उस महाभारत को संक्षिप्त में बाल महाभारत कथा नाम से चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य जी ने लिखा है और उसमें पहला जो पाठ है वह है देवव्रत। तो इसमें इस महाभारत में हर एक पात्रों को लेकर एक पाठ बनाया गया है। तो उसमें से पहला पाठ है देवव्रत। तो देवव्रत के बारे में आज हम जानेंगे। गंगा एक सुंदर युवती थी। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा नदी ने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और नदी किनारे तट के किनारे खड़ी हो गई। तो राजा शांतनु वहां गए थे। उन्होंने उस सुंदरी को देखा और उसके प्यार में पड़ गए। राजा शांतनु को मोह लिया। तो राजा गंगा के पास उस युवती के पास गए और कहा, तो गंगा ने उनको कहा, गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? तो राजा गंगा के पास जाता है, उस युवती के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो गंगा कहती है कि मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी होगी। राजा ने कहा, अवश्य अवश्य मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सारे शर्तें मान ली। तो राजा शांतनु ने गंगा की पूरी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा, उन वचनों का पालन करेगा। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए और कुछ समय के बाद गंगा और शांतनु के कई पुत्रों को गंगा ने जन्म दिया। तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। परंतु गंगा उनको जीने नहीं देती थी। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और जैसे ही गंगा को पुत्र होता था, गंगा नदी की धारा में उसे बहा देती थी, फेंक देती थी। फिर हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते थे। राजा को तो पता नहीं था कि वो युवती कौन है, बस युवती सुंदर थी। राजा ने उससे शादी कर ली, लेकिन उस युवती के बारे में, उस सुंदरी के बारे में राजा को कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो ऐसा जो कृत्य कर रही थी, अपने बच्चे को ही वो पानी में बहा रही थी, तो उसको देखकर राजा चकित थे। उनके आश्चर्य व शोक का पारावर न रहता, उनको बहुत दुख होता। शांतनु वचन दे चुके थे और शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। शांतनु ने उनको वचन दे दिया था, इसके कारण गंगा को कुछ कह भी नहीं सकते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। तो गंगा ने अपने 7 बच्चों को नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। अब 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। अब 8वां बच्चा पैदा हुआ और गंगा उस बच्चे को नदी में बहाने के लिए लेकर जाने लगी। तो शांतनु से रहा नहीं गया। अब शांतनु से रहा नहीं गया, बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? तुम माँ हो और अकारण ही अपने बच्चों को क्यों मारती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यह जो बुरा व्यवहार है तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मनी मन मुस्कुराई। गंगा जो है मनी मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली। मनी मन तो मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर क्रोध का भाव करते हुए, अभिनय करते हुए वो बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? तो गंगा ने कहा कि क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। तो वह गंगा कहती है कि पता चलता है कि आपको मुझसे प्यार नहीं, आपके पुत्र से प्यार है। आपको मेरी क्या परवाह? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। अब शर्त के अनुसार मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी।
आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, इस बालक को मैं कुछ दिन अपने पास रखूंगी, पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी और पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई और यह कहकर गंगा जो है अपने बच्चे को साथ में लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, दुखी हो गए। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया, अपना जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। तो राजा एक दिन शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के किनारे चले गए तो देखा किनारे पर एक सुंदर और गठिला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बांध चला रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक खट्टा कट्टा नौजवान गंगा की बहती हुई धारा में बांध चला रहा है और बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई है और बाणों की बौछार से उन्होंने गंगा की धारा को रोक दिया है। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए, आश्चर्य हुआ उनको। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया, गंगा ने उस युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को। तो गंगा ने कहा कि राजन आपने पहचाना इस युवक को और मुझे पहचाना, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। तो यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। क्या नाम है? देवव्रत। उस 8वें पुत्र का नाम है देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है और इसे किसने शिक्षा दी है? महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। यह जितने कुशल योद्धा है उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ और आपका जो बेटा है देवव्रत वो मैं आपको दे रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसको विदा कर दिया। इस तरह से देवव्रत के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा। अब महाभारत की अगली कथा अगले पाठ में पढ़ेंगे।